बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं कि जिनकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 9.1 है। 1 बाय 1 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले जो मेन चीज़ है हम उसको डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है जी एंगल, जिसको उर्दू में ज़ाविया कहते हैं। अब एंगल होता क्या है, कैसे बनता है, उसके लिए आपको ब्लैक कलर की एक ये रे नज़र आ रही है जिसको उर्दू में शुआ कहते हैं। शुआ एक ऐसी लाइन का हिस्सा होता है कि जिसके एक साइड पे एरो हेड होता है और दूसरी साइड पे फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, फिक्स पॉइंट का मतलब ये है कि ये यहाँ से शुरू हो रही है, और एरो हेड का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस है, इसकी जितनी मर्ज़ी लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये फर्जी लाइन होती है, जितनी मर्ज़ी आप इसको लेंथ ही करके लिख लें। इस चीज़ को बोलते हैं रे, शुआ। ठीक है, जब दो शुआएं एक ही पॉइंट से निकल रही हूँ, एक ही नुक्ते से निकल रही हूँ, ठीक है, ऐसे, तो फिर उनके दरमियान में ये जो जगह बनती है, ये वाली जो चीज़ होती है, ठीक है, ये वाली, इस चीज़ को बोलते हैं एंगल, कि ये कितना खुला है। ठीक है, और अगर प्रॉपर आप इसको बनाना चाहें तो आप इसके इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, टू रेज with a common starting point form an angle. Angle is measured positive if rotation is anti-clockwise and negative if rotation is clockwise. ठीक है, ये देखें एरो जो ब्लू कलर में मैंने अंदर इस्तेमाल किया, ये वाला, ये घड़ी की उल्ट सिमत है। आप देखते हैं क्लॉक जो होती है, वॉल क्लॉक दीवार के ऊपर लगी होती है, या रिस्ट वॉच होती है जिस एनालॉग, उसमें जो सुई होती है वो इस तरह से मूव करती है ऐसे, लेकिन इसके उल्ट बनाया ये वाला साइन, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के उल्ट सम्मत। अगर उल्ट सम्मत होगी तो एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर इस तरीके से होगी क्लॉकवाइज, यानी एंगल, अगर हम बात करें, मैं इधर समझाने के लिए ऐसे इधर लिख देता हूँ, अगर इस तरह से नीचे वाली साइड पे जाएगा तो ये एंगल नेगेटिव होगा और ये एंगल पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओके। अब एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ, एंगल होता क्या है, दो रेज़ का, ऐसी रेज़ जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो, और फिर उन दो रेज़ के दरमियान जो गैप होता है, खाली जगह होती है, रेशो होती है, उसको आप कह सकते हैं कि दैट इज़ एंगल। ठीक है, अब इसके लिए एक तो ये जो रे है, मैं थोड़ा सा ये रेज़ कर दूं पहले, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। ये ही एंगल जी, ये वाला, इसमें दो रेज़ इस्तेमाल हुई हैं। जो सबसे पहले रे इस्तेमाल हुई है उसका नाम होता है इनिशियल रे, इनिशियल रे, रे का मतलब शुआ, इनिशियल का मतलब स्टार्ट, और उसके बाद दूसरी होती है फाइनल रे। इनिशियल और फाइनल रे के दरमियान जितना गैप होगा, जितनी जगह खुली होगी, वो उसका एंगल कहलाएगा। और एंगल को नोट करने के लिए हम थीटे का ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं, ज़ीरो के अंदर एक लाइन लगा के इसको थीटा बोलते हैं। ये है जी एंगल। और एंगल दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर तो घड़ी की समझ में चलेगा तो वो नेगेटिव होगा, और अगर दूसरी साइड पे होगी रे तो फिर वो पॉजिटिव एंगल होगा। तो ये बात होगी एंगल के बारे में। अब जो एंगल होता है ये दायरे से मुतल्लिक होता है, इसके लिए दायरे की मिसाल देना लाजमी है। क्यों, ये देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे ना एक दायरा बना के दिखाता हूँ। ये दायरा, ये दायरा, इस दायरे के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट होगा, और उस सेंट्रल पॉइंट से अगर मैं ये वाली रे बना दूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, ये, ठीक है, और फिर उसके साथ ये वाली रे बना देता हूँ। ये इनके दरमियान में जो रेशो है ये एंगल है, डेफिनेटली ये वाली चीज़ एंगल है। अब ये एंगल बढ़ाया भी तो जा सकता है, यानी ये वाली रे है, इधर भी तो आ सकती थी, इधर भी आ सकती थी, इधर भी आ सकती, इधर भी कहीं भी हो सकती है। तो आप गौर करें तो ये बिल्कुल वो जो आपके मोटरसाइकिल और साइकिल का
फ्रेम होता है या टायर होता है, चक्का जिसको आप बोलते हैं, क्या ये वही नहीं बन गया है ना? बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ना। तो ये एंगल, बहुत ज़्यादा एंगल्स हैं जो दायरे के अंदर मौजूद होती हैं। इनको मैं 1 बाय 1 रेज़ करता हूँ, ठीक है, और हम अपने काम की बात करते हैं। अगर एंगल को, ये दायरे को, अगर दायरे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, ठीक है, एक हिस्सा ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला, तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। और अगर दायरे के सेमी सर्कल बन गया, इधर ऊपर वाले हिस्से में 180 कट हों, यानी 180 पीस आप ऐसे छोटे 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 कर लें, यहाँ तक 180 हो, फिर यहाँ तक 270 हो, और फिर उसके बाद आगे चलते 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 दायरे में 360 हों। अगर 360 हिस्से कर सकते हों तो फिर हर एक हिस्सा जो सेंटर के साथ एंगल बना रहा होगा, हर एक हिस्सा वो 1 डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ से पता चला कि एक दायरे के अंदर 360 डिग्री छुपे होते हैं, ठीक है। ये क्योंकि इतने बारीक लेवल पे मैं बना नहीं सकता, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं ये सारे 180 एंगल पूरा कर सकूं, लेकिन समझाने के लिए जस्ट इतना ही काफ़ी है कि ये जो ज़ाविये हैं ये आप यहाँ तक, क्योंकि हम दायरे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 180 होंगे। वो जो कट हैं उसमें से हर एक कट को 1 डिग्री बोलते हैं, और ये निशान है डिग्री का, छोटा सा 0 ऊपर लगा देते हैं, इधर 180 के ऊपर आ गया 0। अब इसी तरह जब ये वाले एंगल्स चलते 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 यहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो वो जो कट्स हैं या एंगल्स हैं वो 180 उनकी तादाद हो जाती है, और फिर जब इधर तक पहुँचते हैं तो वो 270 हो जाते हैं, और वापस जब इधर पहुँचते हैं तो वो 360 होते हैं, और इधर आएंगे ये, ठीक हो गया। अब दायरे को 4 हिस्सों में ब्रेक कर दिया जाता है। पहला जो जैसे रोटी होती है, पहला जो इसका हिस्सा है वो 90 डिग्री का होता है, यानी इसके अंदर छोटे छोटे 90 ज़ाविये मौजूद होती हैं, और दूसरा फिर 90 एंगल इसके अंदर ऐड हुआ तो 180 बन गया, और इसी तरह 180 के अंदर 90 फिर ऐड हुआ तो ये 270 बन गया, 270 डिग्री। तो ये तो वो एंगल्स हैं या वो मेयर्स हैं या वो थीटा है जो आप पहले जानते हैं, ठीक हो गया। अब इनको मेजर करने के 2 तरीके हैं। एक पुराना तरीका है जिसमें ये डिग्री मैंने इस्तेमाल किया, ये ऊपर लिखा, ये डिग्री लिखा, लेकिन ये आपने पहले पढ़ा हुआ है सिर्फ डिग्री की हद तक। अब डिग्री के आगे मज़ीद उसके सब सेक्शंस हैं, जैसा 1 घंटा होता है, घंटे के सब सेक्शंस मिनट होते हैं, फिर सेकंड्स होते हैं, और अगर ज़्यादा बारीकी में जाएं तो फिर मिली सेकंड्स, नैनो सेकंड्स वगैरह वगैरह भी आते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे इनकी डिवीज़न करते हुए एंगल की पैमाइश के लिए एक तो ये सादा तरीका जो मैंने आपको बता दिया, क्यों कि आप पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अब मज़ीद इसको जो है ना वजाहत के तौर पर 2 हिस्से इसके कर देते हैं हम, और वो दोनों मेथड्स होंगे। पहला मेथड जो एंगल को लिखने का है उसका नाम है सेक्सागेसिमल मेथड, सेक्सागेसिमल मेथड, या इसको बोलते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड मेथड। डिग्री, ठीक है, मिनट और सेकंड मेथड, ये इसका दूसरा नाम है, डीएमएस मेथड इसको बोलते हैं। ये डिग्री जो पहले पढ़ा हुआ है आपने, डिग्री से मुतल्लिक होता है, और कितने डिग्री होते हैं, एक दायरे के अंदर 360 डिग्री होते हैं, ठीक है। और अगर कहीं डिग्री, एक डिग्री और अगला डिग्री जो होता है उनके दरमियान में कहीं पे आ जाए टर्मिनल साइड या फाइनल रे, ये इसका दूसरा नाम टर्मिनल आर्म या टर्मिनल रे भी है, ठीक है। अगर कहीं एंगल जो मुकम्मल होता है कोई भी डिग्री उनके दरमियान में आ जाए, फिर हम उसको मिनट यानी इशारिये में लिखते हैं। अगर मज़ीद उसको हम चेक करें तो वो सेकंड में भी आता है। तो इस जो मेथड है इसको बोलते हैं सेक्सागेसिमल मेथड, ठीक है। सेक्सागेसिमल मेथड के बाद दूसरा जो मेथड होगा वो होगा डिग्री, हाँ सॉरी,
डिग्री तो इसमें आ गया, वो रेडियन होगा, रेडियन मेथड। ठीक है। अब रेडियन को सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। सर्कुलर मेजर का क्या मतलब है कि आप ऐसा करें, एक दायरा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दायरा है, ठीक है। इस दायरे के अंदर डेफिनेटली एक इसका रदास होगा, और अगर एक, ये मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए आपको, कि जितनी लेंथ रदास की है रेडियस की, अगर उतनी ही लेंथ की आप कॉस लगा दें। क्या लगाएं? कॉस। अब जो रेडियस उधर था हॉरिजेंटल, वही रेडियस इधर होगा ऐसे। बट ये जो साइड पे ये रेड कलर वाली ये जो कॉस लगाई है आर्क, इसकी उतनी ही लेंथ हो जितनी लेंथ रदास की हो, तो फिर इन दो के दरमियान जो बनने वाला एंगल है ये वाला, इसको बज़ाहिर तो लिखेंगे थीटा, लेकिन इसकी जो पैमाइश होगी इसको रेडियन बोलते हैं। ये 1 रेडियन होगा अगर ये 1 मीटर हो और ये 1 मीटर हो, सेम हो, तो फिर ये 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक हो गया। ये दूसरा मेथड है जी, रेडियन मेथड। रेडियन मेथड बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रिवाज है इसका, और हम देखेंगे कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होने की वजह से ये बार बार हर टॉपिक के अंदर जो होगा रेडियन मेजर या सर्कुलर मेजर। सर्कुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सर्कल के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं, इसलिए इसको सर्कुलर मेजर कहते हैं। तो ये 2 मेथड हैं जी, ठीक है। 2 मेथड, पहला जो मेथड है उसका नाम हेक्साडेसिमल सिस्टम है, और इसके अंदर टोटल 360 डिग्री होते हैं, और फिर डिग्री के मज़ीद डिवीजन करें तो हर डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। और अगर फिर मज़ीद मिनट को ब्रेक करें तो उसके अंदर 60 सेकंड होते हैं। इस मेथड का नाम है हेक्साडेसिमल मेथड, और इसको डीएमएस मेथड भी कहते हैं, डिग्री मिनट सेकंड। बिल्कुल जैसे घड़ी के घंटों के अंदर होते हैं मिनट और सेकंड और घंटे, उसी तरीके से ये होगा 60-60 का मल्टीपल। उसके बाद है रेडियन। रेडियन मेथड मैंने आपको इसकी तारीफ़ बता दी कि रेडियन मेथड क्या होता है। इसको सर्कुलर मेजर भी कहते हैं, और ये अगर इंग्लिश में आप लिखें इसको, तो आप इसको लिख सकते हैं, रेडियन इज़ द मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of circle। ठीक है। ये जो रेड कलर की आर्क है, इसकी जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के बराबर आ जाए तो फिर आप इसको एक रेडियन बोलेंगे। तो ये जी था 2 मेथड के नाम थे। और अब इन, अच्छा एक और बात बता दूं, जो रेडियन मेथड होता है इसमें ये पाई पाई होता है ना, पाई, ये आपने पढ़ा हुआ, ये पाई आता है, और इसके अंदर 360 डिग्री ऊपर नज़र आ रहा होता है। अभी हम देखते हैं कि इन दोनों को कन्वर्ट कैसे करें। अगर डिग्री दिया गया हो और उसको रेडियन कैसे बनाएं, और रेडियन हो तो डिग्री कैसे बनाएं। ये जो शक्ल थी, ये डायग्राम बनाई, यहाँ मैंने आपको डिग्री तो बता दिया लेकिन मैंने आपको रेडियन नहीं बताया। चलें इसी को जूम इन करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें। पहले तो जस्ट जैसे ये बताया ना आपको, वैसे अगर इसका हम करें, हाफ़ करें दायरे को हाफ़ करेंगे ना, तो ये जो 180 होता है ये रेडियन मेजर के अंदर पाई बन जाएगा। ठीक है। और ये जो 90 होता है ये पाई/2 बन जाएगा। इसको पाई/2 कहते हैं, जैसे इसको 90 कहते थे। और इसको क्या कहेंगे? 3 पाई/2, 270 को, और 0 या 360। अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ 2 पाई, और हेक्साडेसिमल सिस्टम में 360। ठीक हो गया ये। अब ये कैसे आया है, पाई कैसे आया है, पाई/2 कैसे आया है, 3 पाई/2 कैसे, 2 पाई कैसे? तो इनका भाई एक रिलेशन है। हेक्साडेसिमल सिस्टम और रेडियन मेजर दोनों को अगर हम कंबाइन करें या इनको बराबर रख के चेक करें तो ये आप एक जनरल स्टेटमेंट याद कर लीजिए। मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन हेक्साडेसिमल नहीं लिखते, डीएमएस लिख देते हैं, डिग्री मिनट सेकंड एंड
रेडियन मेथड, सॉरी स्पेस ख़त्म है। तो एक ही बात है, वो सिंपल सी बात आपको दायरे के ये एग्जांपल से भी नज़र आ रही है कि जहाँ पे आपने 180 लिखा है ये रेडियन मेजर उसको पाई का नाम देता है। तो ये जो स्टेटमेंट है जस्ट इतनी सी जेन में रख लीजिए, आपके तमाम क्वेश्चन या कन्वर्शन जो है इनकी एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना वो इजी हो जाएगा। बस इतना जेन में रखिए कि जो डिग्री होता है ना 180 वो बराबर होता है पाई के। बस इतनी सी बात याद रख लें, फिर आप ख़ुद इस यहाँ से इस रिलेशन से मज़ीद आगे जितने भी इसकी डिवीजन्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या मज़ीद आप इसकी शाखें बना सकते हैं। अब देखें इसमें ये वाली साइड सेक्साडेसिमल है यानी डिग्री मेजर के अंदर है, और ये वाली रेडियन मेजर के अंदर है। शॉर्ट इसका मैंने आपको बता दिया था पीछे कि जहाँ पे डिग्री नज़र आएगा वो डीएमएस मेथड होगा, जहाँ पे पाई नज़र आएगा वो रेडियन मेथड होगा। तो ये डिग्री और रेडियन को बराबर रखा हुआ है। अब यहाँ से अगर एक डिग्री की आपने कीमत मालूम करनी है तो मैं 180 को पहले तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें से एक डिग्री अलहदा कर देता हूँ और 180 को 7 ज़रब दे देता हूँ। आपने पढ़ा हुआ ना मैथमेटिक्स के अंदर कि आइडेंटिटी या ज़रबी ज़ाती आंसर आपने पढ़ा हुआ है कि एक ऐसा नंबर होता है उसको किसी से भी ज़रब दे दें तो फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए 180 को 1 से ज़रब दिया तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, उसके बाद करेंगे क्या, एक डिग्री की कीमत मालूम करनी हो तो फिर पाई और ये जो 180 है इसको दोनों साइड पे तकसीम करेंगे तो ये इधर पट्टे में आ जाएगा। तो पता चला कि जो एक डिग्री होता है, एक डिग्री वो बराबर होता है पाई ओवर 180 के। ठीक है, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई ओवर 180। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट अगर आप इसी चीज़ को इशारिये के अंदर मालूम करना चाहें तो इसके सामने ही मैं इशारिये में मालूम कर देता हूँ। ये पाई की कीमत जो असल होती है वो होती 3.1415926 एंड सो ऑन। अब इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं किसी भी अबहाम से बचने के लिए। राउंड ऑफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो 5 है इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, इसकी जगह पे मैं 6 लिख देता हूँ। पता है राउंड ऑफ करने का रूल आपको कि 5 या 5 से बड़ा हिस्सा आए तो उसको ख़त्म करके पिछले में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये पाई की कीमत लिख दी और उसके बाद है 180, ये जो बटे में आ रहा था इसको लिख दिया। तो ये जनाब इसके साथ जो डेसिमल इसकी रिप्रेजेंटेशन है जिसको इशारिया कहते हैं, इशारिये में किसी चीज़ को ज़ाहिर करना, 0.0175 और इसके साथ हम लिखेंगे रेडियन बिकॉज ऑफ दिस पाई। ये पाई रेडियन था। ठीक है, इसको बोल रहे हैं हम कन्वर्शन। किसकी कन्वर्शन? डिग्री टू रेडियन। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए एक डिग्री की कीमत निकाल ली हमने। चाहे तो आप पाई बटा 180 लिख दें एक डिग्री की जगह, और चाहे तो 0.0175 ये डेसिमल के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तो हो गया डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब उल्टा काम करते हैं। उल्टा क्या कि जो रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये वाला रिलेशन, इसी को एक दफ़ा फिर यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? अब ये देखिए कि वही बात मैं अगर कलर चेंज करके लिख लूँ यहाँ पे कि 180 डिग्री है तो आप पाई को भी तो लिख सकते हैं ना, 1 ज़रब पाई। ठीक है, और मज़ीद ये कि इसके साथ आप रेडियन लिख दें, ताकि ज़ुबानी तो मैंने आपको बता दिया था ना कि जहाँ पे पाई नज़र आ रहा होगा वो रेडियन मेजर होगी, लेकिन फिर भी आप साथ वजाहत के तौर पे लिख दें। अब देखें ये जो पाई था बिल्कुल वैसे जैसे डिग्री की वैल्यू निकाली, अभी हम एक पाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ये पाई जो कि 1 के साथ ज़रब हो रहा है, ज़ाती आंसर है, एक फ़र्क नहीं डालेगा। एक को इधर ही रहने देते हैं, पाई को हम दूसरी साइड पे डिवाइड, दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 180 डिग्री बटा पाई और बराबर है 1 रेडियन के। लेंगे, बस ये काम था सारा।
इसको भी चाहे तो आप इशारिये में कन्वर्ट कर सकते हैं। 180 ऊपर लिखा हुआ, नीचे पाई की कीमत लगाएं 3.14। मैं इधर ही इसके साथ लिख देता हूँ 1 रेडियन 180 बटा 3.1415 की जगह 6 लिख देते हैं, राउंड ऑफ कर दिया ना। ओके, अब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें। 180 डिवाइडेड बाई 3.1416, तो 1 रेडियन की जगह पे आप स्क्रीन पे आंसर आया है 57.296 डिग्री। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इशारिये को इस्तेमाल कर लें और चाहे तो आप बग़ैर इशारिये के इस्तेमाल कर लें। तो ये था हमारे आज के टॉपिक की कंक्लूजन, या आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक, कि जिसके अंदर हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं, बल्कि 3 ओवरऑल। एक तो एंगल, और फिर एंगल पढ़ने के बाद एंगल को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके। एंगल की मेजर करने के लिए 2 मेथड यूज़ होते हैं। एक आम मेथड है जो डिग्री है। अब डिग्री वाले को बोलते हैं डीएमएस मेथड या सेक्साडेसिमल मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है उसको बोलते हैं रेडियन। दोनों की तारीफ़ें मैंने आपको बताई कि क्या होता है डीएमएस और क्या होता है रेडियन मेथड, कैसे बनते हैं। फिर इनकी एक दूसरे के अंदर कन्वर्शन, जिसको नाम दिया रिलेशन बिटवीन डीएमएस एंड रेडियन मेजर, दोनों के दरमियान रिलेशन था एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करने का। तो एक मशहूर व मारूफ जो स्टेटमेंट है कि 180 डिग्री बराबर होते हैं पाई रेडियन के, इन दोनों को बराबर रखा और फिर वहाँ से पहले 1 डिग्री की कीमत निकाल ली और उसके बाद 1 रेडियन की कीमत निकाल ली। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 9.1 में और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जनाब इस चीज़ से रिलेटेड, इस चीज़ से कि डिग्री को कन्वर्ट करें पाई रेडियन यानी जो मेथड है उसके अंदर। और फिर जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो ये होगा इससे रिलेटेड कि रेडियन आपको दिया गया होगा और कहा गया है कि आप इससे वापस जाके बनाएं, डिग्री बनाएं। इंतहाई आसान सवाल है, इंतहाई आसान सवाल है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस डीएमएस मेथड में ये जो चीज़ है ना, ये वाला मिनट, इसको वही मिनट लीजिए जो वॉच के अंदर घंटे के अंदर मिनट होते हैं। 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट, बिल्कुल वैसे ही 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 मिनट आर इक्वल टू 60 सेकेंड। एग्जैक्टली 110% वही चीज़ है, जस्ट आवर को रिप्लेस किया डिग्री ने, बाकी वही चीज़ें हैं। इंतहाई आसान सवाल है। आइए देखते हैं कि कैसे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है।